हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? एकदम बढ़िया, मस्त। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो स्वागत है आपका मेरी एक और वीडियो में। जो आज मैं वीडियो लेके आया हूँ वो इंडस्ट्रियल एरिया की सबसे मोस्ट वैल्यूएबल जो चीज़, जो प्रोडक्ट यूज़ होता है उसके बिहाफ पे मैं ये लेके आया हूँ। क्योंकि काफ़ी इंजीनियरों की ये प्रॉब्लम्स होती है कि जैसे वो साइटों पे जाते हैं तो काफ़ी दिक्कत आती है इनको इंस्टॉल करने में, काफ़ी पैरामीटर्स में उनको दिक्कत आती है। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो वैसे आपको बता दें, ये एल&टी की ड्राइव है, BFD वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव। तो ये इंडस्ट्रियल में काफ़ी यूज़ होती है। यहाँ पे भी स्पीड को वेरी करना होता है तो वहाँ पे ये यूज़ होती है मोटर के ऊपर। तो आज हम सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप कि इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे इसको चलाते हैं, कैसे इसको ऑन ऑफ करते हैं, कैसे इसकी स्पीड इंक्रीज़ डिक्रीज़ करते हैं। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ सीखेंगे। तो पहले मैं आपको बेसिक बता दूं। ये नॉर्मल ड्राइव है 3 फेज़ की, इसमें सिंगल फेज़ की भी आती है और 3 फेज़ की भी ये मॉडल वाइज आती है। ये PX मॉडल है एल&टी का। तो 11 किलोवाट नॉर्मल ड्यूटी तक ये मॉडल आता है। उसके बाद हाई वेरिएंट पे SX मॉडल आता है, उसके ऊपर आता है FX। तो इस प्रकार काफ़ी मॉडल हैं इस एल&टी की BFD में। तो जो मैंने बेसिक मॉडल जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है इंडस्ट्रियल एरिया में, मैंने आज वो मॉडल लेके आया हूँ। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं। ये है 3 फेज़ की BFD। इसमें 3 फेज़ को लगाने के लिए, तारे लगाने के लिए हमें प्रोवाइड किए गए हैं RST। ये 3 पॉइंट है हमारी 3 फेज़ के लिए। और ये मोटर के कनेक्शन यहाँ पे होंगे UVW स्पेशल मेंशन किया हुआ है। और P+ और V जो हमारा है DVR का पॉइंट है। तो जो DC जनरेट करता है उसको कंज्यूम करता है DVR, यहाँ पे इस टर्मिनल पे ये अटैच होता है। तो चलते हैं, अभी आपको ऑन करके दिखाते हैं मोटर की रनिंग और उसके बाद 3 वायर करके दिखाते हैं। तो चलते हैं, करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे मैंने एक यूज ड्राइव ले रखी है, उसके कनेक्शन ऑलरेडी मैंने कर रखे हैं। या उसके लिए ऑन करने के लिए हमें 3 फेज़ चाहिए था, तो मैंने 3 फेज़ MCB में देके यहाँ पे RST में मैंने कनेक्शन कर दिए हैं। तो अभी मैंने मोटर के UVW पॉइंट पे भी मोटर के कनेक्शन कर दिए हैं। तो अभी चलो हम इसको स्टार्ट करके देखते हैं। BFD आपकी ऑन हो चुकी है। तो बेसिक जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जो सबसे मेन चीज़ हमारी होती है एक्सीलरेशन और डी एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन करने के लिए हमें सबसे पहले अप वाला बटन दबाना है। इसमें आ जाएगा हमारा एक्सीलरेशन टाइम। तो इसमें हम ऐड करेंगे हमारा स्पीड 50 हर्ट्ज़ जो है कितने सेकंड में कंप्लीट करेगा 0 से लेके। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 5 सेकंड। 5 सेकंड करने के बाद डबल एंटर। उसके बाद डी एक्सेलरेशन सेट करना है कि जब हम मोटर को स्टॉप करेंगे तो वो कितने टाइम में स्टॉप हो जाए। तो उसके लिए भी मैं इसको कर देता हूँ 10 सेकंड। 10 सेकंड करने के बाद आगे बाहर। उसके बाद ये DRB मोड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हमें 0 है अगर, तो ये चलेगी कीपैड से। तो हम अभी कीपैड से चलाएंगे, तो इसको करेंगे अभी हम रखेंगे 0। उसके बाद फ्रिक्वेंसी को हम कहाँ से अप इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करेंगे। तो ये हमने इस पोर्ट से फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करनी है। तो इसमें हम सेट करेंगे 2, जो कि ऑलरेडी है। तो यहाँ से हमारी स्पीड कम ज़्यादा हो जाएगी। तो अभी नॉर्मल हमारे इतने बेसिक मोटर को रनिंग करने के लिए हमें इतने ही पैरामीटर्स की ज़रूरत होती है। तो अभी हम इसको रन करके देखेंगे स्पीड। तो ये 5 सेकंड के अंदर अंदर ये स्पीड को कंप्लीट करेगा, जो कि 16 हर्ट्ज़ तक जाएगी। हमारी मोटर रनिंग हो चुकी है। तो इसको हम यहाँ से पोर्ट से स्पीड को बढ़ा घटा सकते हैं।
स्पीड को हम इससे कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ से इसको स्टॉप कर देंगे तो ये 10 सेकंड के अंदर अंदर ये स्टॉप हो जाएगी। उसके बाद हमें इसको बाहर से कैसे ऑन करना है, उसके लिए हमें ये पुश बटन्स की ज़रूरत पड़ेगी। इंडस्ट्रियल एरिया में ऐसे हम अकेले इसको लगा नहीं सकते, इसके लिए एक पैनल हमें बनाना पड़ता है। तो उसके इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास ये कंट्रोल टर्मिनल दे रखे होते हैं। तो हमारे पास ये सारे कंट्रोल टर्मिनल्स पड़े हुए हैं। ये कंट्रोल टर्मिनल से हम बाहर पैनल के अटैच करके ऑन ऑफ के पुश बटन्स वगैरह लगा के, स्पीड वेरिएबल पोर्ट वगैरह लगा के, तो हम इससे बाहर से भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं इजीली। तो चलो अब हम सीखते हैं बाहर से इसको कैसे, वायरिंग इसकी कैसे होती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वायरिंग करने से पहले सबसे पहले हमें टर्मिनल्स की नॉलेज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा टर्मिनल किस लिए यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे टर्मिनल्स दे रखे हैं कॉमन, P1 फॉरवर्ड, P2 रिवर्स, P3, P4 और P5। इसको हम कहीं पे भी इसको इस तीन जो टर्मिनल बचे हैं इनको हम कहीं भी इसके हम काम ले सकते हैं। तो हम इसके लिए 3 वायर करने के लिए कोई भी एक टर्मिनल को हम चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसको मल्टी स्पीड में भी यूज़ करने के लिए P3, P4 और P5 को हम यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए बाहर से हमें पोर्ट की फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज़ डिक्रीज़ करने के लिए हमारे पास कॉमन, BR और A1 दे रखे होते हैं। तो उसके बाद कम्युनिकेशन के लिए हमें S+, S-, 24 वोल्ट इसमें इनबिल्ट है। उसके बाद ये 30A, 30V और 30C हमारा कॉमन हो गया। ये एक तरह रिले का काम करती है, तो इसको हमें अनेबल करवाने के लिए हम इससे कोई भी काम ले सकते हैं। जैसे ही ड्राइव रन होगी ये NO को NC बना देगा, तो ये रिले उस टाइम हम ऑपरेट कर सकते हैं किसी भी फंक्शन यूज़ करने के लिए, लाइक ट्रिप का इंडिकेशन के लिए या कोई भी कॉन्टैक्टर ब्रेकिंग का हमने यूज़ करना है तो उसमें हम उस वे में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलो अब हम करते हैं स्टार्ट वायरिंग कैसे करते हैं। 3 वायर करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए ये एक NO और एक NC। तो इसकी वायरिंग को हम करते हैं स्टार्ट करने से पहले हमें कॉमन करना है दोनों को। P1 हमारा हो गया फॉरवर्ड का, और हम ऑफ के लिए कोई भी टर्मिनल एक यूज़ कर सकते हैं। P3, P4 और P5 के इन तीनों में से कोई भी एक टर्मिनल हम चूज़ करेंगे और उसमें इसको वायर अप करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसकी वायरिंग। तो 3 वायर हमने इन 3 तारों को इंस्टॉल कर दिया है। अभी हम इस पे लगाएंगे NO और NC पे पुश बटन पे। तो जो हमारी P1 वाली तार है वो जाएगी हमारे ऑन के NO पॉइंट पे। तो NO के एक साइड पे हम P1 वाली तार फॉरवर्ड की लगा देंगे। उसके बाद हमारी P4 वाली जो वायर है वो जाएगी, हमारी ऑफ की तार है ये जाएगी NC के एक साइड एक पॉइंट पे। उसके बाद हमारी बचती है कॉमन। तो कॉमन हमें NO और NC के जो नीचे पॉइंट बचे हैं तो हमें दोनों को कॉमन करना है, उसके लिए हमें एक लूप लगाने की ज़रूरत है। तो हम इसको NO और NC के जो पॉइंट बचे हैं उनमें हम इसको कॉमन कर देंगे, जो हमारी CM वाली वायर है। तो गाइस हमारा ये 3 वायर सर्किट कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम करते हैं ड्राइव ऑन और ऐड करेंगे इसमें कुछ पैरामीटर्स। तो 3 वायर के लिए हमारे पास I ग्रुप में जाना पड़ेगा।
आई ग्रुप में जाने के बाद हमें ये टर्मिनल हमने सेलेक्ट मैनुअल में दिया हुआ है सब कुछ कि हमें टर्मिनल सेलेक्ट करने पड़ते हैं। उनमें P1 हो गया फॉरवर्ड, P2 हो गया रिवर्स और कॉमन हमारी कॉमन, P3 हम किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, P4 भी और P5 भी। जैसे हमने इसको P4 हमने 3 वायर के लिए यूज़ किया हुआ है तो हमारा I17 हो गया फॉरवर्ड, I18 हो गया रिवर्स, I19 हो गया आपका जो भी हम चूज़ करना चाहते हैं, 20, 21 इन तीनों टर्मिनल में से हम कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं। तो I17 हो गया हमारा P1, I18 हो गया हमारा P2, I19 हो गया हमारा P3 और I20 हो गया हमारा P4। तो हमने P4 पे जो वायर लगाई है तो हमें I19 में 20 में जाके I20 में जाके हमको 17 करना है, जो हमारे मैनुअल में दे रखा है कि 3 वायर के लिए हमें 17 यूज़ करना है। तो I20 में जाके हम इसको 17 चूज़ कर लेंगे। 17 चूज़ करने के बाद हमारा एक्सेलरेशन वही सेम है, डी एक्सेलरेशन भी सेम है। उसके बाद DR जो में हमें करना पड़ेगा, DRV में हमें करना पड़ेगा एक जो होता है सिलेक्शन हमें किया है कि हमने इसको ऑन ऑफ की कमांड बाहर से देनी है। तो हमारी अभी 3 वायर ये रेडी हो चुकी है तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस हमारी 3 वायर स्टार्ट हो चुकी है और यहीं से स्टॉप होएगी। तो गाइस ये है आपका 3 वायर सर्किट कंप्लीट हो चुका है। आप इसमें मैनुअल में इसके पैरामीटर्स दे सकते हैं। तो I19, I17, I18, I19, I20 और I21, I21 ये 5 टर्मिनल हैं। इनको हमने चूज़ करना है 3 वायर। जो भी आप टर्मिनल यूज़ करोगे लाइक P3, P4 और P5 उसके हिसाब से उसमें 17 ऐड हो जाएगा तो हमारा ये 3 वायर हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा सक्सेसफुली 3 वायर कंप्लीट हो चुका है। ये आपका 3 वायर सर्किट कंप्लीट हो चुका है। हमने बाहर से इसको, अब हम देखते हैं कि स्पीड इसकी कैसे वेरी होती है बाहर से विद्युत पोर्ट के साथ। तो अब हम देखते हैं कि पोर्ट के साथ इसकी स्पीड कैसे वेरी होती है। बाहर से स्पीड को यूज़ करने के लिए हमारे पास ये एक पोर्ट लगा रहता है। पोर्ट हमारे पास इसमें 1, 2, 3 कॉमन VR और A1 हमने इसको लगाना है। तो इसके लिए मैंने पहले 3 तारें इसमें लगा रखी हैं विदाउट टंके के। तो चलते हैं इसकी वायरिंग हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि बाहर से ये कैसे ऑपरेट होता है। तो हमने पोर्ट की ये 3 तारें हमने इसमें टर्मिनल पे लगा दी हैं। तो हमारी जो फर्स्ट वायर है, काफ़ी बंदे कंफ्यूज होते हैं इसकी वायरिंग में। जो हमारी 1 नंबर वायर है वो हमारी चलेगी CM पे, तो जो दूसरे नंबर वायर है वो हमारी चलेगी AI पे, और जो हमारी तीसरे नंबर की वायर है वो हमारी चलेगी VR पे। तो अभी हमारी स्पीड यहाँ से कंट्रोल हो रही है। तो अभी हम इसके लिए फ्रिक्वेंसी को बाहर से यूज़ करने के लिए हम FRQ में 3 कर देंगे। ये स्पेशल मैनुअल में पैरामीटर्स दे रखे हैं। तो हम इसको 3 करके जो हमारी अब स्पीड है वो हमारे इस पोर्ट से कंट्रोल होगी। तो अभी हम 0 है तो हम इसको धीरे धीरे बढ़ाते हैं। हमारी स्पीड देखो गाइस बढ़ रही है धीरे धीरे। तो इस प्रकार से हम बाहर से स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं कहीं से भी। तो हमारी ये 50 हर्ट्ज़ हो चुकी है। तो यहाँ पे हमने इसको 0, हमारी पोर्ट से अब स्पीड कम ज़्यादा हो रही है। तो अभी हम स्पीड को यहाँ पे रख के बाहर से इसको रन की कमांड देते हैं। तो रन की कमांड देने के लिए हमें NO को प्रेस करना होगा। देखिए गाइस हमारी मोटर अब रनिंग में आ चुकी है। अभी हम इस पोर्ट से स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये हमारी स्पीड कम ज़्यादा हो गई है।
तो गाइस इसी तरह से ये काफ़ी सिंपल फंडे हैं इनको चलाने के लिए। तो काफ़ी बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं इसके पैरामीटर्स के लिए, तो मैंने जो बेसिक इसका था रनिंग का वो मैंने आपको इसमें मेंशन कर दिया, बता दिया, समझा दिया। तो अभी हम इसके आगे काफ़ी बंदे कंफ्यूज होते हैं इसको रीसेट करने में। तो इसका रीसेट सिस्टम बहुत ही इजी है। तो चाहे आपसे कोई भी पैरामीटर गलत भरा गया हो जो आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको पता नहीं लग रहा कि मैंने कहाँ पे फीड किया था, तो इसके लिए हमें यहाँ से मैनुअल में दे रखा है H93 में जाके इसमें एंटर करके एक हमें फिल करना होता है। इससे हमारी पूरी ड्राइव जो है रीसेट हो जाएगी। रीसेट होने के बाद जो है सारे पैरामीटर आपके सेम वही पोजीशन पे आ जाएंगे एज अ फ्रेशर। तो हमें फिर से वही पैरामीटर ऐड करने पड़ते हैं। जैसे हमें एक्सेलेरेशन, डी एक्सेलेरेशन और DRV और फ्रिक्वेंसी में हमने जो पैरामीटर ऐड किए थे वो हमारे सारे अब हो चुके हैं वाइप। तो हमें अब फिर से इसमें ऐड करने पड़ेंगे। तो एक्सेलेरेशन देखिए फिर से 20 अपना जो इसका एक्चुअल है वो आके यहाँ पे स्टेबल हो चुका है। तो हम इसको कर देते हैं 10 सेकंड। इसी प्रकार डी एक्सेलेरेशन 10 सेकंड और हमें DRV में करना पड़ेगा 1। फ्रिक्वेंसी को यूज़ करने के लिए बाहर से हमें करना पड़ेगा 3। और जो हमने बाहर से इसको लगा रखा है 3 वायर कर रखा है, तो उसके लिए हमें चाहिए I20 में 17। हमारी ड्राइव फिर से रेडी है चलने के लिए। तो यहाँ से हम इसको करते हैं स्पीड को ज़्यादा और यहाँ से करते हैं इसको रन। तो हमने इसका टाइम 10 सेकंड कर रखा है, तो ये 10 सेकंड के अंदर अंदर अपनी स्पीड कंप्लीट करेगी। तो इसी प्रकार 10 सेकंड के अंदर अंदर ये स्टॉप हो जाएगी। तो इसी प्रकार आपको रीसेट करने में काफ़ी इजी लगा होगा, इतना मुश्किल है भी नहीं है। तो इसके बाद 3 वायर के बाद हम इसको 2 वायर करना सीख लेते हैं। 2 वायर में हमारी जो है 2 तारें यूज़ होंगी, कॉमन और फॉरवर्ड। कॉमन और फॉरवर्ड यूज़ करने के लिए हमें एक सेलेक्टर स्विच की ज़रूरत होती है। जहाँ हम कोई भी कॉन्टैक्टर किसी फील्ड पैनल में कॉन्टैक्टर लगाता है उसके एक एनो पे हम कॉमन और फॉरवर्ड को शॉर्ट कर देंगे, तो ये हमारा 2 वायर हो जाएगा। 2 वायर में हमें कॉमन और फॉरवर्ड को शॉर्ट करवाना होता है। तो इसमें 3 वायर का यूज़ नहीं होगा। जैसे हमने P4 जो तार यूज़ करी थी वो हम अब निकाल देंगे। तो अभी हम इसको 2 वायर यूज़ करेंगे। टू वायर के लिए हमें इसको इन 2 तारों को कहीं पे भी शॉर्ट करना होता है। चाहे हम इसको कॉन्टैक्टर में एनो पे दोनों तरफ से लगा के, चाहे हम रिले में या किसी भी अदर पॉइंट्स में हम इसको शॉर्ट करके 2 वायर बना सकते हैं। 2 वायर के लिए हमें ये पैरामीटर्स सब कुछ 3 वायर के हमें किसी की ज़रूरत नहीं होती। तो उसको हम I20 में जो हमने करा था 17, उसको हम नॉर्मली वो कर देंगे, क्योंकि हम यहाँ पे 3 वायर यूज़ नहीं कर रहे, हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं 2 वायर। तो इसको हम बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका पैरामीटर था वो कर देंगे 3। तो अब हमारा DRV में रहेगा हमारा 1। तो अभी जैसे हम इसको शॉर्ट करेंगे तो ये ड्राइव रन कर जाएगी। तो हम इसको शॉर्ट करके देखते हैं, हमारी ड्राइव रन कर चुकी है। जैसे हम इसको हटा देंगे हमारी ड्राइव स्टॉप हो जाएगी। तो ये काफ़ी सिंपल फंडा है इसको 2 वायर में चलाने के लिए। इसके लिए हमें 2 तारें सिर्फ कॉन्टैक्टर के एनो पॉइंट या किसी भी रिले में, किसी भी अदर पॉइंट्स में जिसमें एनो लगा होता है, तो उसमें ये शॉर्ट हो जाएंगी। जैसे ही वो ऑपरेट होगा ये तारें NC बन जाएगा वो पॉइंट, तो तारें आपस में शॉर्ट हो जाएंगी और ये ड्राइव रन कर जाएगी। तो ये 2 वायर का काफ़ी सिंपल फंडा है। तो इस तरह से 2 वायर हमारी चल पड़ी है।
इसी प्रकार से हमारा ये रिले है 30A 3A 3V 3C। इसमें जो 3C है ये हमारा कॉमन है, इसमें हम कुछ भी या फेर दे सकते हैं या हमें कुछ भी अदर पॉइंट्स यूज़ करने हैं। ये हमारा B पॉइंट हो गया हमारा NC और A पॉइंट हो गया हमारा NO। तो उसके लिए हम इसके किसी भी लाइक क्रेन में हमें ब्रेकिंग की ज़रूरत होती है तो हम यहाँ से ब्रेक को ऑपरेट कर सकते हैं। जब ये ड्राइव रन करेगी तो ये NO से NC बन जाएगा, ये फेस NC बन जाएगा, A को सप्लाई पास कर देगा। तो इस टाइप से इसके चाहे हम इसमें हम ऑन ऑफ के इंडिकेटर भी ड्राइव रन और रीसेट का भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसको चाहे हम किसी भी पर्पस के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको अनेबल करने के लिए हमारे पास जो 55 है, I55 में हमें इसमें जो भी हमें कोड चाहिए हमको इसमें ऐड करना होगा। तो मैनुअल में हमने सारा कुछ मेंशन कर रखा है कि कौन सा पैरामीटर हम किस पर्पस के लिए यूज़ करेंगे, चाहे वो ट्रिपिंग हो, चाहे वो रीसेट हो, चाहे वो ब्रेकिंग का हो या रन पोजीशन का हो। तो हमें इसमें रन के लिए हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा 12। तो 12 करने के बाद ये हमारी अब रिले अनेबल हो चुकी है। तो जैसे ही इसको रन की कमांड जाएगी तो ये NO से NC बन जाए, कॉमन इसको सप्लाई पास कर देगा 3A में। तो इसी प्रकार ये इस 3 का भी था। तो P3 P4 और P5 से हम मल्टी स्पीड का भी यूज़ कर सकते हैं। मल्टी स्पीड को यूज़ करने के लिए हमारे पास ST1 स्पीड 1, इसमें हम स्पीड का रेफरेंस भर देंगे। जैसे हमको अनदर स्पीड चाहिए 10 हर्ट्ज़ तो हम इसमें अपना 10 हर्ट्ज़ फीड कर देंगे। उसके बाद स्पीड 2 आ गया तो इसमें हम 20 यूज़ कर देंगे। तो उसके बाद 3 आ गया, उसमें हम कर देंगे 30। तो इस टाइप से हमारे पास स्पीड्स ये आ गई हैं। इसको हम अपने हिसाब से मल्टी स्पीड यूज़ कर सकते हैं। तो मल्टी स्पीड कैसे अनेबल करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, वो भी मैं आपको अगले ब्लॉग में डिटेल में समझाऊंगा। तो अभी ये सारा बेसिक मैंने आपको समझा दिया है। तो जो हमारी बेसिक फ्रिक्वेंसी रहती है उसको हम बढ़ाने के लिए हमें जाना पड़ेगा F20 में, 21 में। F21 में जो हम बेसिक स्पीड होती है 50 हर्ट्ज़, हम उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे हमको चाहिए अभी ये 30 40, तो ये 40 में जाने के बाद हमें I5 में जाके भी स्पीड को कम ज़्यादा करना पड़ता है। तो हमारी जो बेसिक स्पीड है वो 40 है, तो ये 40 के ऊपर नहीं जाएगी। तो इस प्रकार से गाइस हम इसकी स्पीड को भी कम ज़्यादा वहाँ से कर सकते हैं कि हमें मिनिमम स्पीड कितनी चाहिए और मैक्सिमम स्पीड कितनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम इसको स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने फिर से इसको बेसिक 50 कर दिया। I5 में मुझे जाके फिर से इसको 50 करना पड़ेगा। सो गाइस अगर हमने पोर्ट यूज़ करी है तो हमें I10 में जाके इसकी स्पीड को कम ज़्यादा करना पड़ेगा। I10 में जैसे हमने 50 कर दिया है तो उसके बाद हमें F21 में भी 50 करना पड़ेगा। 50 ऑलरेडी, तो ये हमारी बेसिक स्पीड आ गई है। तो इस प्रकार से हम अगर हमने स्पीड कम ज़्यादा करनी है तो इस प्रकार से जैसे हमें स्पीड कम ज़्यादा करनी है तो उसके लिए हमें F21 में जाके 50 हर्ट्ज़ करना पड़ेगा। 50 हर्ट्ज़ हमारी मैक्सिमम रहती है, उसको हमने जितनी भी हम अपनी पसंद से रखना चाहें जो भी मशीन में रिक्वायर्ड होती है स्पीड, तो उस हिसाब से हम उसको कम ज़्यादा करके उसके बाद अगर हम पोर्ट को बाहर से यूज़ कर रहे हैं तो हमें I10 में जाके भी उतनी स्पीड उसको सेट करना पड़ेगा, तभी ये पोर्ट उस स्पीड तक जा पाएगी। तो मिनिमम जितना हम रखेंगे, अगर हमने मैक्सिमम करना है तो हमें F21 में जाके उतना हमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा, I10 में भी जाके हमें उतना इंक्रीज़ करना पड़ेगा, तब ये जाके स्पीड उतनी हो पाएगी।
तो गाइज ये हमारी जो बेसिक थी वो सारी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको कुछ भी नॉलेज या जानकारी चाहिए एलएनटी के बीएफडी के रिगार्डिंग तो आप मेरे को मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो शो हो रही है उस पर आप फॉलो कर सकते हैं। और कुछ भी दिक्कत किसी भी एप्लीकेशन के बारे में पैरामीटर्स पूछने हैं तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं एनी टाइम। सो गाइस आई होप आप ये सारा जो मैंने आपको बेसिक्स बताया वो आपको काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा। तो इस फील्ड में जैसे भी इंजीनियर्स जाते हैं तो उनको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो इस बीएफडी में काफ़ी फॉल्ट्स भी आते हैं जो कि अमूमन किसी को पता नहीं होता, ना ही किसी को पता रहता है। तो इसमें कई टाइप्स के इनमें फ़ॉल्ट आते हैं। तो इनमें से कुछ जो काफ़ी मेन जो हमको फेस करने पड़ते हैं वो उन फॉल्ट्स की मैं इनमें डिस्कशन करूँगा। तो जो सबसे पहले फ़ॉल्ट है एलवीटी लो वोल्टेज। तो लो वोल्टेज में आपको अपनी वोल्टेज वगैरह चेक करनी पड़ती है कि कितनी वोल्टेज हमारी, तो उस हिसाब से हमको वोल्टेज इसमें सेट करनी पड़ती है। हमें मिनिमम वोल्टेज और मैक्सिमम वोल्टेज हमको इसमें ऐड करना पड़ता है कि कल को चाहे उससे नीचे वोल्टेज चली जाए तो ये ड्राइव फॉल्ट देना शुरू हो जाएगी और ये मोटर को भी सेफ़ रखेगी और अपने आप को भी सेफ़ रखेगी। तो इस प्रकार से एलवीटी जो हो गया हमारा लो वोल्टेज का। उसके बाद हो गया हमारा ओवीटी ओवर वोल्टेज में हमें मोटर का इनर्शिया बहुत ज़्यादा रहता है तो उसमें ये फॉल्ट देता है। तो उसके लिए हमें अगर ओवीटी अगर फॉल्ट आता है तो उसमें हमें डीवीआर की ज़रूरत पड़ती है। डीवीआर जो ब्रेकिंग इसमें डीसी जो जनरेट काफ़ी होता है तो उसको कंज्यूम करने के लिए हमें डीवीआर रिक्वायर्ड रहता है। तो डीवीआर के कनेक्शन मैंने आपको P1 P2 ये आपस में शॉर्ट है तो हम इसमें कहीं पे भी ये एक तार इंस्टॉल कर सकते हैं। और जो हमारा दूसरा पॉइंट है B, तो दूसरी तार जो हमारी लगेगी डीवीआर की वो B पॉइंट पे। तो इस प्रकार से ये डीवीआर के कनेक्शन रहते हैं तो उससे ये फॉल्ट क्लियर हो जाएगा। तो उसके बाद फ़ैन का फॉल्ट भी एक काफ़ी बार आता है, कस्टमर को प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि काफ़ी इंडस्ट्रियल जैसे तो फैंसी जान मशीन पे जो काफ़ी मोस्टली ड्राइवें लगी रहती हैं तो उनमें जो धागा उड़ के उस पंखों में फंस जाता है जिसके कारण फ़ैन चोक हो जाते हैं और वो फॉल्ट आ जाते हैं। तो उसमें ये फ़ैन फॉल्ट होते हैं। तो सबसे पहले हमको पैनल की सफाई रखनी पड़ती है। उसके बाद डेली इसको ब्लोअर मारना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और उसके ऊपर से फ़ैन निकाल के हम उसको साफ़ कर सकते हैं। उसके बाद ये फॉल्ट हट जाता है। अगर बार बार हीट के कारण ये फ़ैन सड़ भी जाते हैं तो इससे हमारा जो SMPS बोर्ड है वो हमारा मेल्ट हो जाता है जिसके कारण ये फॉल्ट आता है कंटिन्यूसली। तो उस केस में ये आपको रिपेयर करवानी पड़ेगी। तो बेटर यही है कि आप इसकी सफाई रखिए, इसके फ़ैन को साफ़ करते रहिए, ब्लोअर मारते रहिए, तो ये बढ़िया तरीके से आपको प्रोग्रेस देगी। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फॉल्ट है वो है IE7 भी हमारे ड्राइव में बहुत ही बार आता है। जैसे कि हमारा जो पंखा चौक हो गया तो उसमें जो हमारा SMPS बोर्ड होता है वो काफ़ी ज़्यादा मेल्ट हो चुका होता है क्योंकि वो आगे सप्लाई पास नहीं कर पाता। जो हमारा फ़ैन है वो इसको ठंडा नहीं रख पाता जिसके कारण बार बार चल के ये IE7 आता है। तो उस केस में भी आपको अपना ये ड्राइव रिपेयर करवानी पड़ती है। तो ये जो मेन सारे फॉल्ट थे जो वो मैंने आपसे डिस्कशन कर लिए जो कि अमूमन हमारे साथ हमें फेस करने पड़ते हैं। तो अगर इन केस आपके ड्राइव को कुछ भी हो जाए तो हमारी साइट पे एक कस्टमर केयर CIC कंप्लेंट का वो नंबर लगा रहता है तो आप उसमें कंप्लेंट कर सकते हैं और रजिस्टर्ड कंप्लेंट कर सकते हैं। तो 24 आवर के अंदर आपको सर्विस प्रोवाइड की जाएगी LNT की तरफ से। तो ये सारे फॉल्ट्स थे और जो भी बेसिक जानकारी थी मैंने आपको दे दी। तो आई होप आपको ये सारे काफ़ी अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट।
इस BFT में जैसे मोटर को रन करती है तो उसमें हम इसके एम्पेयर वगैरह डिस्प्ले पे चेक कर लेते हैं, तो उसके लिए हमें अलग से कोई एम्पेयर मीटर वगैरह या RPM मीटर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं रहती। अगर फिर भी रिक्वायर्ड रहता तो उसके लिए हमें ये यहाँ पे जो टर्मिनल्स दे रखे हैं उनमें हम उस पर RPM मीटर भी शो करवा सकते हैं बाहर एक्सटर्नल मीटर लगा के, और एम्पेयर मीटर लगा के भी हम इसके एम्पेयर्स वगैरह चेक कर लेते हैं। तो जैसे आपको मैं अभी बेसिक बता दूं, जैसे ये मोटर रनिंग पोजीशन पे जाएगी तो हम यहाँ से अपना इसके एम्पेयर चेक कर सकते हैं। करंट में जाके हम इसके एम्पेयर चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इसके एम्पेयर्स वगैरह चेक कर सकते हैं आसानी से। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मेरा चैनल प्लीज़ 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 ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी अनदर वीडियो में, किसी अनदर एप्लीकेशन को लेके। गुड इवनिंग, गुड बाय बाय।